उन्हें जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि एक पिशाच की मुक्ति के लिए माँ जगदम्बा के आदेश से जो है तुम्बरो विंध्य पर्वत पर गए हैं, वहाँ पे महाशिव पुराण की कथा का कहीं ना कहीं वो वर्णन करेंगे। तो फिर कहते हैं कि गंधर्वराज तुम्बरो जी की महाशिव पुराण कथा को सुनने के लिए बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो है, तपस्वी, साधुजन सब वहाँ पे एकत्रित हो गए। और वहाँ पे उन्होंने उस पिशाच को भी देखा जिसको पाशों से बांधा हुआ था तुम्बरो ने। और फिर कहते हैं कि वहाँ सातों संहिताएं या जो पुराना जैसा हमें प्रारूप प्राप्त होता है, पूरी शिव महापुराण की कथा जो है वो तुम्बरों ने कहीं ना कहीं बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हुए उस पिशाच को सुनाई। और ये सब लोगों ने वहाँ पे जो सन्यासी तपस्वी सिद्ध इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ा ही अचंबा देखा कि कहीं ना कहीं कथा के फलस्वरूप वो जो पिशाच योनि थी कहीं ना कहीं, तो फिर वो जो बिंदु का स्वरूप था उसने दिव्य श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। पूरा जैसा शिव पार्षदों का रूप होता है बिल्कुल दिव्य, वो स्वरूप धारण कर लिया और अपनी पत्नी के साथ, चंचुला के साथ कहीं ना कहीं वो भगवान शिव का गुणगान करने लगे। और फिर भगवान शिव के चरणावृंदों का ध्यान करते हुए, अनन्य भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए, जो बिंदुक और चंचुला जो है विमान पर बैठ करके कहीं ना कहीं दिव्य शिवलोक को गए। अपनी पत्नी के साथ बिंदुक बहुत सुशोभित हुए और शिवलोक पर जाकर के उन्होंने दिव्य भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। और यही वो शिव कृपा है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा वो जो पिशाच योनि जो कहीं ना कहीं मिली थी बिंदुक की आत्मा को आगे चल करके, कि जो पाप कर्म कहीं ना कहीं बिंदुक ने किए थे, कि ब्राह्मण होकर के भी संध्या उपासन से पथभ्रष्ट हो जाना, लोगों का अहित करना, पराये घरों को जला देना, लोगों को कहीं ना कहीं मारना पीटना और उनके साथ गलत व्यवहार करना, और कहीं ना कहीं जो वैश्यगामी भी हो गए थे बिंदुक, जो दुराचार में ही रत रहते थे कि अपना सब कोई ब्राह्मण कर्म ऐसा नहीं किया था बिंदुक ने जिसके द्वारा उसकी मुक्ति संभव थी। लेकिन जो पत्नी का कहीं ना कहीं एक कर्म था कि पत्नी ने भी पहले अपना उद्धार किया, गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के कथा सुनी, प्राण छूटे तो सीधा शिवलोक को प्राप्त किया। और वहाँ जाकर के भी पत्नी ने कहीं ना कहीं पुरानी वो जो स्मृतियों को याद करते हुए अपने पति के उद्धार के बारे में विचार किया। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो गई, गंधर्वराज तुम्बरो तैयार हुए, उन्होंने वहाँ जाकर के विंध्य पर्वत पर सुंदर दिव्य शिव महापुराण की कथा कही, जिसके फलस्वरूप फिर बिंदुक भी कहीं ना कहीं जो है दिव्य रूप धारण करके, और उधर चंचुला भी दिव्य रूप धारण करके